जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही। जेई में आपके लगभग मेंस में हर साल क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं। और एपी तो आप लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो आईसीएसई बोर्ड के बच्चे होंगे उन्होंने जीपी भी पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो और भी बहुत सी नई चीज़ें इसमें ऐड होंगी। अभी एपी पढ़ेंगे, जीपी पढ़ेंगे। लास्ट ईयर तक आप में लास्ट ईयर में हार्मोनिक प्रोग्रेशन एक होता था, तो वो अब डिलीट हो गया। हार्मोनिक प्रोग्रेशन सिलेबस में नहीं है। उसके बाद अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आता है, जिसमें एपी और जीपी दोनों मिली हुई होती है। फिर अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन होता है। फिर अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक इनइक्वालिटी आएगी। देन स्पेशल सीरीज। स्पेशल सीरीज 3 पार्ट में कैटेगराइज्ड है। सबसे पहला आपका जो एक नॉर्मल सीरीज देख करके आपको बनाना होता है, फिर एक मेथड ऑफ डिफरेंस और एक वियर मेथड। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे और एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो आज फिलहाल एपी डिस्कस करते हैं। अब आप ये समझिए कि क्लास 10 में आपने एपी पढ़ा है, तो क्लास 10 के ही कॉन्सेप्ट पे जेई में क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अभी जब हम जेई में कुछ भी वैल्यूज इसमें आज करेंगे, देखेंगे, तो आप देखोगे कि पुराने कॉन्सेप्ट पे ही आपके वो क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बातें वगैरह नहीं। तो देखिए सीक्वेंस, सबसे पहले आप लोगों को पता है जैसे कि सीक्वेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ नंबर इन ऑर्डर पेयर व्हिच फॉलो सम डेफिनेट रूल, है ना। किसी रूल से जो नंबर लिखे हो, जैसे इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर, एक रूल फॉलो होता है ना इसमें, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। जब सीक्वेंस को ही आप ऐड कर दोगे तो वो बन जाती है सीरीज। जो भी आपके पास सीक्वेंस दे रखा है, सपोज A1 A2 A3 अप टू AN तक दे रखा है, उसको जब आप ऐड कर दोगे तो वही बन जाती है आपकी सीरीज, ठीक है। अब एक टर्म आता है प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन के बारे में नहीं, बेसिकली प्रोग्रेशन और सीक्वेंस लगभग एक ही चीज होती है, लेकिन प्रोग्रेशन सिर्फ 3 टाइप्स के होते हैं: अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अभी हम लोग अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बेसिक्स जान लेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था जिसमें ऑप्शन में पूछा गया था कि ये जो टर्म्स हैं वो एपी में है, जीपी में है कि एचपी में है। तो थोड़ा बहुत बेसिक्स जान लेंगे, ठीक है। तो सीक्वेंस हो गया, सीरीज हो गई। अब बात आती है, अच्छा आप लोग जब टर्म्स लिखते हो, जैसे टर्म्स आप लिख रहे हो, वही आपके पास एक टर्म्स आगे जैसे A1 A2 A3 अप टू AN। जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है तो आप क्या कह दोगे, n टर्म्स है, या तो इनफिनाइट देगा या n देगा। n टर्म्स है, A से लेके Z तक आप कुछ भी ले सकते हो, मतलब जरूरी नहीं कि यहाँ पे n ही हो, m टर्म्स भी हो सकते हैं, k टर्म्स भी हो सकते हैं, z टर्म्स भी हो सकते हैं, वो सबके मीनिंग एक है। लेकिन इन जनरल हम इस चैप्टर में n लेते हैं, k लेते हैं, r लेते हैं, ठीक है। तो ये an हो गया। an लिखा हो यहाँ पे, चाहे आप यहाँ पे क्या लिख दो, l लिख दो, l इज लास्ट टर्म, ठीक है। n भी हो सकता है, लास्ट टर्म भी हो सकता है। यहाँ पे जो टर्म आता है, ठीक है, सपोज an आपके पास क्या आ रहा है, an की वैल्यू n के फॉर्म में आएगी ना, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता है। तो एक एक्सप्रेशन आपके पास आ गया, जो an है वो 3n+2 है, क्लियर है। तो ये हमने सीक्वेंस लिख दिया। अब अगर आपको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 100 टर्म निकालना, आप निकाल सकते हो। बस n पे वो आप पुट करते हो। n हमेशा क्या होता है, नेचुरल नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, 1 2 3 4। ये तो कभी सुना है कि -1 नंबर है या -2 नंबर है। काउंटिंग जब भी करते हैं वो नेचुरल नंबर में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे पुट करते रहो, वो आपके टर्म्स आते रहेंगे, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, फॉर फर्स्ट टर्म n की वैल्यू क्या करना है, 1। तो n की वैल्यू 1 करोगे तो a1 आ जाएगा, दैट इज 2 × 1 एंड इट इज इक्वल टू 2, ठीक है। सेकेंड टर्म के लिए n की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, a2 2 स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू 4, ठीक है। थर्ड टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 पुट करना पड़ेगा, a3 इज इक्वल टू 2 क्यूब एंड इट इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो पहले वाले का फर्स्ट टर्म क्या आ गया, 2 4 एंड 8, ठीक है। तो ये सीक्वेंस के क्या नहीं है, हमने क्या लिखा है, 2 स्क्वायर 2 2 raised to power 1 2 raised to power 2 2 raised to power 3, ठीक है। तो इस तरह आपको सीक्वेंस भी पहचानना है कि कौन सा रूल उसमें लग रहा है, क्लियर है।
सेकेंड वाले में बस यही है, सब में से -1 कर देना है, ठीक है, तो वो सीक्वेंस आ जाएगा। सभी का हो गया, चलो आगे बढ़े। ये सेव नहीं हो रहा, आप लोग देख लेना, कर लेना। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर, तो आप लोगों को पहले पता चल गया। नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले आपको एक रूल पता करना है कि इस सीक्वेंस में क्या रूल लग रहा है ना, देन उसके बाद आप नेक्स्ट सीक्वेंस निकाल सकते हो। 130 वो तो दिख रहा है 130 बिल्कुल। देखो सबसे पहले हमने देखा जब 104 से 109 का हम गए तो यहाँ पे क्या लग रहा है, 5 ऐड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 109 से 115 तक गए तो 6 ऐड हो रहा है, 115 से 122 तक गए तो कितना, 7 ऐड हो रहा है। देन यहाँ पे 8, तो ऑब्वियस है कि जो नेक्स्ट टर्म होगा उसमें क्या ऐड होगा, 9 ऐड होगा, ठीक है। तो सबके बीच का डिफरेंस क्या हो रहा है, एक बढ़ता चला जा रहा है, तो अगला टर्म क्या होगा, 139 होगा। क्लियर है? तो ये तो बहुत ही आसान है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो क्वेश्चन जेई में आते हैं वो भी हम करेंगे स्पेशल सीरीज में, कि पहले तो आप इनका डिफरेंस निकाल लो, उसमें आपको कुछ नहीं पता चलेगा, फिर वो डिफरेंस का भी डिफरेंस निकालना पड़ेगा, फिर वहां से हम अगला टर्म लिख सकते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक में आई थिंक आप लोगों ने इस तरीके का एक क्वेश्चन किया होगा जिसमें n की वैल्यू फाइंड करनी होती है, कराया सबने, x² - 2x + n, और n की रेंज दे देते हैं, इस तरह का क्वेश्चन होगा जिसमें, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, चलिए इसका फाइंड करें। हाँ बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1, जैसे इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 60। इनके बीच में कितना आ रहा है, हाँ, देन 64, देन ऑब्वियसली फिर जो भी आ रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और उसमें ये वाला टर्म ऐड कर दें, तो अगला टर्म आ जाएगा, इट मींस 511 आ जाएगा, ठीक है। 511 इज द नेक्स्ट टर्म। आ रहा है समझ में क्या है सीक्वेंस? तो इसी तरीके से हमको सीक्वेंस को देखना होता है, और सीक्वेंस को देख करके उनको ये देखना होता है किस रूल से वो आगे बढ़ रहे हैं, क्या क्या मतलब आगे कौन सा रूल लग रहा है। अभी तो ये हम ए बी पढ़ रहे हैं तो इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा खाली, जब जी बी पढ़ेंगे तो उसमें डिवाइड मल्टीप्लाई भी होगा, ठीक है। तो हमेशा कभी भी सीक्वेंस निकालना होगा तो सेकेंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे या सेकेंड में से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पे सारे एक दूसरे के मल्टीपल्स जी होते हैं, भाई मल्टीपल्स हम देख लेते हैं ना, जैसे अगर सपोज 2 के मल्टीपल्स जी होते तो यूनिट प्लेस पे हमेशा 2 होता, तो डिवाइड करके भी देखते ना, अगर माइनस करने पे कुछ नहीं आ रहा होगा तो फिर डिवाइड करके देखेंगे क्या रूल लग रहा है, ठीक है। क्या पता 2 मल्टीप्लाई करके 2 डिवाइड करके अगला टर्म आ रहा हो हमारा, ठीक है। चलिए अगला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर इन व्हिच द सेकंड नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ कांस्टेंट टर्म टू द फर्स्ट वन फॉर एवरी पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव टर्म। अच्छा, किसको किसको भी बहुत अच्छे से आता है एपी? एपी किसको किसको बहुत अच्छे से आता है? 10 में पढ़ा है ना, ठीक है। nth टर्म का फार्मूला कौन बताएगा? a plus n minus 1 into d। ये फार्मूला कहाँ से आया? डिराइव किया ना, तो कैसे डिराइव किया, मतलब क्या रूल ऐसे लगा कि a plus n minus 1 into d आ गया? वो तो सम है बेटा, वो सम है, ऐसे सम करते हैं। हाँ पहला टर्म a होगा, दूसरा a plus b होगा, a plus पूरी ऐसी। बिल्कुल। देखो होता क्या है, हम जो कॉमन डिफरेंस ऐड कर रहे हैं वो कौन से टर्म में कर रहे हैं? फर्स्ट वाले में कर रहे हैं ना, तभी हमको क्या मिल रहा है? दूसरा टर्म मिल रहा है। लेकिन पहले वाले में तो कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, पहले वाले टर्म में ना कुछ ऐड करें ना सब्ट्रैक्ट करें, वो ऑटोमेटिकली हमको दे रखा है पहला टर्म 2 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे d तो 0 होगा ना, तो d एक्चुअल में कहाँ से स्टार्ट हुआ है? सेकेंड टर्म से। सेकेंड टर्म है तो d 1 है, सेकेंड टर्म है तो d 1 है। इसका मतलब है जो भी टर्म होगा उससे एक कम d होगा। तो ऑब्वियसली जब हम n टर्म्स पे आएंगे तो a plus n minus 1 into d,
तो ये बेसिक सी चीज है कि यहाँ इस तरीके से ये फॉर्मूला है। तो इसी तरह देखिए 2, 4, 8, 11 एंड 14, तो देखिए सब में क्या है 3 इज द कॉमन डिफरेंस, सब में 3 ऐड कर रहे हैं तो नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। इसी तरह एक और सीरीज लिखिए 2, -1, -4, -7, -10, इसमें क्या ऐड कर रहे हैं -3 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स हमको मिलते चले जा रहे हैं। तो एक चीज हमको यहाँ से क्या पता चलती है, अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना होगा तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। मींस कि एक टर्म पहले, मतलब जो आगे वाला टर्म है उससे पीछे वाला टर्म को माइनस करना है। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकल के आ गया कि डी जो होगा वो a2 - a1 होगा, या फिर इन जनरल अगर आप लिखोगे तो an - 1 - an होगा। सॉरी, an के उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको सही कर लेते हैं। डी यहां से क्या होगा an - 1, आगे वाले में से पीछे वाला माइनस करना है हमको, ठीक है ना। समझ में आ गई, ये वाले टर्म में से ये वाला टर्म माइनस कर दें तो कॉमन डिफरेंस आएगा। क्लियर है। अब अगर इनका सम निकालना होगा उसके लिए क्या फॉर्मूला है, सम का फॉर्मूला सबको याद है, क्या होता है n-1, बिल्कुल सही। इसका भी डेरिवेशन होता है, वो बहुत आसान होता है, वो भी बता देंगे। दो चीजें हमेशा याद रखना, कभी अगर आपको nth टर्म से nth टर्म अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो आपको किसी भी टर्म का अगर आपको बोला है कि फिफ्थ टर्म निकालो, सिक्स टर्म निकालो, या फिफ्थ टर्म सिक्स टर्म दे रखा है बोलेगा, या कॉमन डिफरेंस दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है बोलेगा नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, तो ऐसे में हमेशा क्या बनेगी, लीनियर इक्वेशन बनेगी। हमेशा, ऑलवेज, जब भी आप nth टर्म का फॉर्मूला लगाओगे तो हमेशा लीनियर इक्वेशन बनेगी और लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। जब सम दे रखेगा फिर नंबर ऑफ टर्म्स पूछेगा, आपको एक सीरीज दे दी, सीरीज का सम दे दिया और नंबर ऑफ टर्म्स पूछेगा, उस केस में हमेशा क्वाड्रेटिक बनेगी, ऑलवेज। और क्वाड्रेटिक में क्या होता है कि सॉल्व करो तो दो रूट्स आते हैं, या तो दोनों पॉजिटिव आएंगे, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आएगा, या दोनों नेगेटिव भी आ सकते हैं। इस केस में नेगेटिव नहीं आएगा कभी, मतलब दो पॉजिटिव आ सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ सकता है, दोनों नेगेटिव नहीं आएंगे, क्योंकि n हमेशा क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव वाले को नहीं लेना है, पॉजिटिव वाले को लेकर के सॉल्व कर देना है। और अगर दोनों पॉजिटिव आ गए तो दोनों वैल्यू सेटिस्फाई होंगी, n की दो वैल्यूज आएंगी। अभी ऐसे आगे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें n की दो वैल्यूज आएंगी, दोनों सही होंगी, ठीक है ना। चलिए कॉमन डिफरेंस तो पढ़ चुके थे ना, ये देखो इस तरह से है ना, t1 क्या होता है a + 0d, a + 1 - 1d, a - 2, तो n टर्म क्या हो जाएगा a + n - 1d, ये जनरल टर्म होता है हमारा। देखो tn भी लिख सकते हो, an भी लिख सकते हो और लास्ट टर्म भी लिख सकते हो, तीनों एक ही चीज है। कंफ्यूज नहीं होना है कि सर इसमें आपने tn पढ़ाया है, बुक्स में an दिया है या लास्ट टर्म करके दे रखा है, तो हर चीज वो तीनों चीजें सेम है, ठीक है ना। चलिए, अच्छा आपने पढ़ा होगा एक नया फॉर्मूला कि सीरीज फ्रॉम एंड है ना, टर्म्स फ्रॉम एंड, जैसे एपी दे दी बोलेगा थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो उसका आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो वो फॉर्मूला नहीं याद है तब भी चलेगा, कुछ नहीं करना है, खाली सीरीज को उल्टा कर लिख देना और वहां से कॉमन डिफरेंस सारी चीजें लगा करके जो फॉर्मूला आपको याद है उसमें लगा देना, वही आंसर आएगा, ठीक है। वो खैर यहाँ पे इतना यूज नहीं है उसका, इन जनरल बता दिया। ठीक है, आपके पास एक एपी दे रखा है, देखो एपी कभी भी पूछा जाएगा हमसे, एपी अगर हमसे कभी भी पूछा जाएगा, मैं लिखने का तरीका आपको उसका बता देता हूँ। जैसे कभी भी आपको एपी पूछा जाएगा तो एपी जनरली क्या होती है, सपोज आपने एपी मान ली A1 A2 A3, ठीक है। T1 T2 T3 भी कर सकते हो, Z1 Z2 Z3 भी कर सकते हो, K1 K2 K3 भी कर सकते हो। A क्या होता है, A is the first term, A1 is, suppose A1 is A है ना, first term, A2 is A plus D, ठीक है, and A3 is A plus 2D। तो कभी भी AP अगर आपको लेना होगा तो इस तरीके से आप AP ले सकते हो। तो यहाँ पे देखो AP दे रखा है T1 T2 T3 up to Tn, जिसका कॉमन डिफरेंस D है और फर्स्ट टर्म A है, नंबर ऑफ टर्म्स n है। तो यहाँ से जब हमने सम लिखा, जब इनको सम करेंगे तो T1 T2 T3 up to Tn, तो फर्स्ट टर्म इज A, सेकेंड टर्म इज A plus D, लिखते चले गए,
सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगा a प्लस एन माइनस 1d, लास्ट टर्म क्या होगा a प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। अब सेम ab को हमने रिवर्स करके लिख दिया, सेम ab को हमने रिवर्स करके लिखा, तो लास्ट टर्म क्या था a प्लस एन माइनस 1d, a प्लस एन माइनस 2d, a प्लस एन माइनस 3d, a प्लस एन माइनस 4d, अप टू लास्ट टर्म अब क्या हो गया a हो गया। अब आप जब सबको ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करके दोनों इक्वेशन को, तो ये क्या आ जाएगा 2 टाइम्स sn इज इक्वल टू, देखो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, मतलब जब इसको ऐड करोगे तो यही आएगा n माइनस 1 इंटू d, ऐसे ही ऐड करते चलोगे, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता है, तो इसलिए क्या आ जाएगा n, ठीक है। तो क्या आ गया 2sn इज इक्वल टू n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब इसको सॉल्व करके देख लो, इसको सॉल्व करके देख लो, ब्रैकेट वगैरह ओपन करो, सारी चीजें करो, तो यही आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। तो n टाइम्स आ गया, ये 2 को इधर लिया, तो ये फॉर्मूला आपका बन गया सब का, ठीक है। और अगर आप ये a को अलग अलग करके लिखो, तो ये अगेन क्या आ जाता है आपके पास, nth टर्म आ जाता है कि नहीं आ जाता, आ जाता है कि नहीं। तो इसको आप ये भी लिख सकते हो sn is equal to n by 2 a plus l if the last term is given, if the number of terms and the last term is given, तो आप ये फॉर्मूला से भी लगा सकते हो, क्लियर हो गई। तो ये सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला आ गया आपके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को दिक्कत है इसमें, क्लियर है सारी चीजें ना, कोई अभी तो बहुत बेसिक चल रहा है, तो कुछ नहीं है अभी, तो अभी धीरे धीरे आगे चलो। ये बहुत आसान क्वेश्चन आया, करिए जल्दी से इसको। बाहर बारिश हो रही है क्या? पता है ये पीपीटी सेव नहीं हो गया, ऐसे वो आ नहीं पा रहा है शायद इसी वजह से। सर वो पीपीटी से पढ़ाते नहीं पढ़ाते हैं, पीपीटी खुलती है तो पीपीटी कैसे वो करते हैं, इस पे तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा पीपीटी के लिए। ओके, ये वाला क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट टर्म क्या आया 2 है, कॉमन डिफरेंस तो बहुत आसान है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d करते जाते हैं, हम ऐसे a भी लिख सकते हैं। चलिए बढ़िया, आगे अगला क्वेश्चन है। चलो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, करिए जल्दी से। nth टर्म दे रखा है, आप लोग नोट कर लेना क्योंकि इसमें सॉल्यूशन नहीं आएगा, आप लोग नोट कर लेना क्योंकि ये सेव नहीं होगा पीपीटी में। ये आसान है जब ये क्वेश्चन nth टर्म दे रखा है, इट मींस an की वैल्यू क्या दे रखी है 5n माइनस 2, ये दे रखा है, ठीक है। फर्स्ट टर्म पूछा है तो n की जगह पे क्या पुट कर दें 1, तो a1 क्या आ जाएगा 5 into 1 minus 2, तो इट मींस 5 minus 2 कितना आ गया 3। कॉमन डिफरेंस इसका अगर हम देखें तो सेकेंड टर्म निकाल लें, सेकेंड टर्म निकालेंगे तो a2 निकाल लें, 5 into 2 minus 1 2, तो कितना आ जाएगा 10 minus 2, इट मींस 8। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 5 आ गया, तो फर्स्ट टर्म 3 है, ये 5 है। 19 टर्म कितना आ रहा है 19 पुट कर दिया 93, ठीक है। क्लियर है ना सभी को। अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर आपके पास दे रखा है a1, ठीक है, और a, दोनों एक ही चीजें, कंफ्यूज नहीं होना, चाहे a1 हो, a1 का मतलब क्या है फर्स्ट टर्म, और a भी क्या है फर्स्ट टर्म। क्लियर है बात? चलिए अच्छा एक नोट लिखाना है आपको, नोट करके लिख लीजिए। अगर आपके पास दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, तो हम लोग उसको कैसे लिखते हैं a1 a2 a3 a4 a5 a6, ठीक बात है। अगर दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, तो क्या दे रखा है a1 a2 a3 a4 a5 एंड a6,
दे रखा है कि नहीं दे रखा है? अगर दोनों को माइनस करें तो यहां से क्या आ जाएगा, S7 माइनस S6, ये सब कैंसिल आउट होगा, क्या बच रहा है, A7। तो यहां से एक रिलेशन हमें मिल गया, क्या रिलेशन मिल गया कि अगर आप Sn माइनस 1 करते हो तो आपको An मिल जाता है। एक nth टर्म निकालने का ये भी फॉर्मूला अगर आपके पास हमने रखा है, बात समझ आ रही है? ये क्या लिखा है, Sn तो लिखा है ना, और ये उससे एक पहले वाला सम, रिजल्ट क्या देगा, An देगा। आ रही बात समझ में सभी के? तो बहुत जगह पे ये यूज आएगा आपके, अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे तो काफी जगह ये यूज होता है। नोट डाउन कर लिया सभी ने? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन। The sum of 4th and 8th term of AP is 24 and sum of its 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of AP. ये जल्दी से करिए। यार सच में आगे गर्मी होती है। आयुष सर कह रहे थे, हम उनकी बात पे यकीन नहीं मान रहे थे। आगे एक फैन लगवा देते हैं यहाँ पे। ये वाला एसी नहीं चल रहा है ना, चलाइए। ठीक है, हाँ तो भाई हो गया ये वाला क्वेश्चन क्या नहीं? ठीक है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन की अप्रोच क्या होती है, जैसे बच्चे क्या कहते हैं ना, सर थ्योरी समझ में आ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन हमसे क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, तो क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट नहीं सही से करते हैं। तो कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए? सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है वो आप लिख लो। कह रहा है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। तो फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी क्या होता है? a प्लस डी एंड a प्लस 2d। तो अगर हम a और d निकाल लें तो ये तीनों टर्म्स निकाल सकते हैं। तो अब इसके लिए 2 कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में। सबसे पहले कह रहा है जो a4 है, a4 प्लस a8 किसके इक्वल है? 24 के इक्वल है। ठीक है, तो a4 को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 3d, a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। तो यहां से 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। ये आपके पास इक्वेशन 1 हो गई। सेकेंड में कह रहा है 6th and 10th टर्म इज 44। तो इट मींस यहां से आप क्या लिख सकते हो? a6 प्लस a10 इज इक्वल टू 44, a प्लस 5d, a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। तो 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44, a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। ठीक है, 2 इक्वेशन 2 अननोन, सॉल्व हो जाएगा। देखो a तो पहले ही जा रहा है, सबट्रैक्ट कर लोगे तो d की वैल्यू कितनी आई आपके पास, और a की वैल्यू कितनी आई? -13। फर्स्ट टर्म क्या आ गया आपके पास? -13। a प्लस d कितना आ गया? एंड हो गया। क्लियर है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ AP इज 81? चलिए फाइंड करिए, बहुत बच्चा क्वेश्चन है। हम्म 28 टर्म ना, 20th टर्म। चलो देखो, अब इसमें क्या बोला है कि इसमें nth टर्म वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, तो हमेशा इसमें लीनियर इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो आपके पास कह रहा है विच टर्म ऑफ AP इज 81?
हमको क्या करना है, 81 कौन सा टर्म है ये फाइंड करना है। तो इट मींस जो nth टर्म आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ठीक है, जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता था, an is equal to a plus n minus 1 into d. So an is 81, a is 5 plus n minus 1, and common difference is 9 minus 5 is 4. So 81 is equal to 5 plus 4n minus 4. So 81 and ये हो जाएगा 1 minus, तो ये 1 minus 1 and 4n. So n is equal to 20. ठीक है, तो 20th टर्म क्या है आपका, 81 है। तो हमेशा देखो लीनियर इक्वेशन बनेगी ऐसी, कभी भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा हमेशा लीनियर इक्वेशन बनेगी उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है ये वाला, ये तो 10th में किया होगा ये वाला भी। चलिए देखते हैं किसको याद है ये वाला क्वेश्चन, सभी लोग करके बताइए। हाँ सुबह क्या हुआ, तो किया 98% थे ना, कितने थे तुम्हारे, 89 कितने परसेंट थे, 95% था। तो ये तो हलवा होगा तुम्हारे लिए यार, ये क्या दिक्कत है। तो यार ये यही वाला गलत हुआ था क्या? बाजिल किसका दोस्त था यहाँ पे, बाजिल याद है? अब क्यों नहीं आ रहा है? जिम में मिलता है। अरे वो अलग, उसका अलग जिम, मेरा अलग जिम। हम एनी टाइम में आयुष सर से मिलता है वो। वो आना क्यों बंद कर दिया उसने, किसी को बताया? तो उसे चाहिए करना ही करता। तो फिर एडमिशन क्यों लिया? कैट निकालेंगे, तो कैट का एग्जाम तो ग्रेजुएशन के बाद दिया जाता है ना। वही पहले दिन से बोल रहा है। अवेयरनेस कम है बच्चों में। चलिए अवेयर था, उसे ऐसी मजे नहीं। पढ़ने में ठीक था, लेकिन वो एक दो बार मैंने क्वेश्चंस वगैरह दिए उसने करे, करता तो जेई कर सकता था वो। और मजे मजे कौन कर रहा है यहाँ पे? हो गया ऐसा पहली बार देखा। क्या क्वेश्चन, क्या बात कर रहे हो यार, हैं 10th के में बेटा, 10th में पढ़ा नहीं ठीक से तुमने, तो अब आईसीएसई बोर्ड में हो तो इस तरह के 1000 क्वेश्चन किए होंगे तुमने। नहीं हो रहा है, हो गया ना। चलो देख लो सभी लोग ध्यान से, आप लोग का हुआ नहीं हुआ? आईसीएसई वाले नहीं कर पा रहे, ये क्या बात हुई? क्या नहीं था? कौन सी बुक पढ़ते थे, एमएल अग्रवाल? दिखा दें ये वाला क्वेश्चन, इस तरीके के 3 क्वेश्चन दिखा देंगे। चलो सबसे पहले कह रहा है इफ द mth टर्म ऑफ AP is 1/n। सबसे पहले हमने क्या बताया था, प्रूफ क्या करना है, mnth टर्म जो है वो 1 है। इट मींस हमें क्या प्रूफ करना है, a प्लस, देखो टर्म कौन सा है, mn, तो n की जगह पे क्या होगा, mn। ठीक है, तो a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, ये हमको 1 प्रूफ करना है। तो इसके लिए अगर हमारे पास a और d आ जाए तो काम बन जाएगा। तो a और d कहां से आएगा, 2 कंडीशन दे रखी है। आप सबसे पहले a प्लस m माइनस 1 इंटू डी क्या दे रखा है आपके पास, 1/n दे रखा है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई। उसके बाद आपके पास क्या दे रखा है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, क्लियर है? यहां से d निकाल सकते हैं, a एलिमिनेट हो जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, 1/n माइनस 1/m इज इक्वल टू, देखो a और a तो चला गया, m माइनस 1 इंटू डी एंड माइनस, ठीक है सही है। तो यहां से आ जाएगा, देखो mn आ गया आपका LCM, mn आ गया LCM। ये स्टेप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? समृद्धि यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है आपको बेटा? दिक्कत है कोई? क्लियर है ना सभी को? कोई प्रॉब्लम हो स्टेप में तो बताना। mn आ जाएगा LCM, n से n कैंसिल आउट तो यहाँ पे m बचेगा, ठीक है, m से m कैंसिल आउट यहाँ पे n बचेगा।
इज इक्वल टू, यहां से डी कॉमन ले लें, जब आपने डी कॉमन ले लिया तो ये तो m माइनस एन बचेगा, m माइनस 1 बचेगा, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस n और प्लस 1 भी आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो यहां से बच रहा है m माइनस एन अपॉन एम एन इज इक्वल टू डी m माइनस एन, तो d और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो d आपके पास क्या बचा 1 अपॉन एम एन बचा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं d निकालने में? चलिए अब a निकाल लेते हैं, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दी, हम इसमें पुट कर देते हैं a प्लस m माइनस 1 इंटू 1 अपॉन एम एन इज इक्वल टू 1 बाई एन, ठीक है। तो a प्लस ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया हमने m अपॉन एम एन माइनस 1 अपॉन एम एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन। अब ध्यान से समझिएगा, ये m से ये m कैंसिल आउट हो गया, क्या बच रहा है 1 अपॉन एन बच रहा है, और इधर भी 1 अपॉन एन है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर है। अब क्या बचा a प्लस माइनस 1 अपॉन एम एन इज इक्वल टू 0, तो ये उधर जाएगा तो a की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, क्लियर है। अब ये किसको नहीं समझ में आया? आ रहा है ना बेटा, आपको सबको आ रहा है ना, इधर आ गया ना समझ में आपको बेटा? जानवी नाम है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो a भी आ गया, d भी आ गया, अब हमको बस इसमें पुट कर देना है। तो इसमें जब पुट करेंगे तो देखिए a की वैल्यू क्या है 1 अपॉन एम एन प्लस एम एन माइनस 1 अपॉन एम एन, ठीक है। अगेन ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है हमको, तो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन एम एन प्लस एम एन अपॉन एम एन माइनस 1 अपॉन एम एन, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या बचेगा 1, और वही प्रूफ करना था मैं, बना गया। क्लियर सभी को? हो गया ना सभी से इधर? चलिए कोई डाउट तो नहीं किसी भी स्टेप में? बताइए, इसको बता दूं, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन, ये अगर अगला टर्म ए बी का क्या होगा जल्दी से बताइए। हाँ रूट 98, चलिए देखते भी करके, और रूट 112, हाँ रूट 112 कैसे आएगा? क्या रूट 28? 98 वही मैं 28 तो नहीं। चलो अभी आंसर वेरीफाई कर रही है सब लोग, आप लोग कैसे करेंगे? कभी भी देखिए अंडर रूट में दे रखा है, ठीक है, कभी भी अगर इसको अंडर रूट में दे रखा है तो पहले इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए। जैसे पहला टर्म क्या है रूट 7, तो रूट 7 तो और हम फैक्टराइज कर नहीं सकते, तो रूट 28 को फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 14 टाइम्स, 2 7 टाइम्स एंड 7 1 टाइम्स। तो इसका मतलब है रूट 28 को आप क्या लिख सकते हो 2 रूट 7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? रूट 7 कॉमा 2 रूट 7, जब इसको फैक्टर करोगे तो ये क्या आएगा 3 रूट 7, ठीक है। तो अगला टर्म क्या हो गया 4 रूट, लेकिन हमारे ऑप्शन तो इस तरह के दे रखे हैं, तो बस आप उसको भी फैक्टर कर लो इन सबको। देखो ये तो 70 तो होगा नहीं, 84 भी नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस भी देखो कितना बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली सी और डी में से कुछ होगा, तो डी से चेक कर लेते हैं, डी करेंगे तो 4 रूट 7 आ जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, ये सही है। आ रहा है समझ में? सभी को आ रहा है? चलिए अगला, अब आया क्वेश्चन, पढ़िए। चलिए 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ AB इज 3n स्क्वायर प्लस 6n, द कॉमन डिफरेंस ऑफ AB। देखो ये दे करके कुछ भी पूछ सकता है, ये एक जनरल इक्वेशन उसने दे दी कि सम का ये सम जो है ये बन रहा है, आपसे कॉमन डिफरेंस भी पूछ सकता है, 19 टर्म भी पूछ सकता है, nth टर्म भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो एक मेथड अगर पता होगा तो हम सारी चीजें आसानी से कर लेंगे। हाँ आई एम नॉट श्योर बेटा, करना पड़ेगा इसको।
और देखते क्या आंसर आते हैं। समर्थ इतना पीछे बैठो बेटा, तुम इतना पीछे, अगर उससे पीछे भी सीट होती तो हमें लग रहा है वहां बैठे होते। ये सब 10th के क्वेश्चन है। कर ले, ठीक, अच्छी बात है। अनन्या हुआ नहीं बेटा, नहीं हुआ, फास्टर। चलो करते हैं इसको। देखो, इसको करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला जो तरीका हम लोगों ने पढ़ा है वो देख लेते हैं। हमको दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो इसका मतलब है जो Sn है वो दे रखा है हमारे पास 3n² प्लस 6n। ठीक है, अगर n पे हम 1 पुट कर दे तो क्या आएगा? सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो सम ऑफ फर्स्ट मतलब एक ही टर्म है ना, फर्स्ट टर्म आ गया हमारे पास। तो S1 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू ठीक है। अब अगर हमने n की जगह पे 2 पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा? सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। इसका मतलब है S2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 एंड इट इज इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 2। यही तो है। सिंप्लीफाई करने में क्या आ रहा है? पक्का 24 आ रहा है? ठीक है। A1 निकाल चुके 9, तो यहां पे A1 पुट कर दे, 9 प्लस A2 इज इक्वल टू 24। क्लियर है? तो A2 की वैल्यू क्या आ गई? 15। एंड कॉमन डिफरेंस क्या होता है? A2 माइनस A1, 15 माइनस इट मींस ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है। अब इसमें कुछ भी पूछ लेता, 19 टर्म, 17 टर्म्स, nth टर्म पूछता तो फर्स्ट सेकंड टर्म हमारे पास है, nth टर्म भी निकाल सकते थे। एक तरीका और है इसको करने का। एक तरीका क्या है कि अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जो Sn होता है, Sm माइनस Sn माइनस 1 इट इज इक्वल टू An। ये होता है। Sn दे रखा है क्या? 3n² प्लस 6n माइनस Sn माइनस 1 क्या होगा? जहां जहां पे n है वहां पे क्या कर दें? n माइनस 1 लगा दें। ठीक है। तो हमने क्या किया? 3n माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1। ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी बच्चे को सही है ना? चलिए, अब यहां से क्या आ जाएगा? 3n² प्लस 6n माइनस, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां से आ जाएगा 3n² प्लस 1 माइनस 2n प्लस 6n माइनस 6। ठीक है। सिंप्लीफाई करिए, कितना आ रहा है? 3n² प्लस 6n माइनस 3n²। ये क्या है? ठीक है, यहां समझ आ रहा है सबको? प्लस 6n माइनस 6। क्लियर? तो देखो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3n² प्लस 6n माइनस 3n² माइनस 3 प्लस 6, 3n² भी कैंसिल आउट हो गया। तो an आपके पास यहां से देखो क्या बनता है? an क्या बनेगा? 6n माइनस 6n प्लस 3 बनेगा। an क्या आ गया? 6n प्लस 3 आ गया। तो अब ये आ गया ना?
n पे 1 पुट करो तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, 2 पुट करो तो सेकेंड टर्म आ जाएगा, 3 पुट करो तो थर्ड टर्म आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस भी निकाल लेंगे, ये nth टर्म हमने निकाल लिया। कभी अगर आपसे पूछे, यहाँ तो कॉमन डिफरेंस पूछा था तो ये मेथड हमने लगा दिया। कभी आपको इस तरह की इक्वेशन देकर के पूछेगा कि इसका nth टर्म फाइंड करो, सो दिस इज द बेस्ट मेथड, है ना, इससे आप कर सकते हो। डायरेक्ट nth टर्म आएगा, काफी टाइम आपका बचेगा, 2-3 फार्मूले लगाने पड़ेगा, खाली इसको करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर है? ये सबको समझ में आ गया कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? बस जहां पे n था वहां पे n-1 पुट कर दिया। अगर इसको देखो, इसमें हमेशा स्क्वायर रहेगा, सम ऑफ n टर्म्स दे रखेगा तो हमेशा स्क्वायर रहेगा, क्योंकि बाहर भी एक n होता है, अंदर भी एक n होता है, जब मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। देखिए, जब बिटवीन देगा तो हमको 1 और 2001 इंक्लूड नहीं करना है। ये बहुत छोटी चीज है लेकिन पता नहीं होती बच्चों को। लेकिन दे रखा है फ्रॉम 1 to 2001, इट मींस लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों इंक्लूड होगी। 1 भी इंक्लूड करना है और 2001 भी इंक्लूड करना है। चलिए जल्दी से फाइंड करिए। क्या हो गया? भाई वो ऑड है, ऑड है, मतलब 1 से लेके 2001 नहीं ऐड करने हैं। नहीं सर, ये 2001 तो ऐड हो गई, मतलब 2000 से हाँ कॉमन अरे बस हो गया यार, क्या तुम लोग बिग बॉस खेल लो यहाँ पे। ठीक है, अभी उसने एक पंच मार दिया, जब तुम्हें मौका मिलेगा तुम भी एक मार देना पंच, क्या दिक्कत है? तुरंत रिप्लाई करना 1001 का स्क्वायर, ठीक है, सही है, 1001 का स्क्वायर इज आंसर। देखो इसके 2 तरीके मैं बताऊंगा, ठीक है, इसके 2 तरीके बताऊंगा। पहला एक जो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग वाला तरीका है, एक इसका जो शॉर्ट तरीका है। तो सबसे पहले दे रखा है कि 1 से लेके 2001 तक, ठीक है, तो ऑड टर्म्स कौन से हो जाएंगे? 1, 3, 5 अप टू 2001 तक, ठीक है। आपको सम बताना है 1 से लेके 2001 तक। तो यहां से n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको n निकालना होगा कि n की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो n कैसे निकालेंगे? an आपको दे रखा है कितना? 2001, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा? 1 d is 2, so number of terms are ये 2000 and divided by 2 1000 and plus 1 1001, ये n आ रहा है, ठीक है। n की वैल्यू आ गई। अब आपसे पूछा है कि सम कितना होगा, तो अगर हमको फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स पता है तो n/2 a plus l कर सकते हैं, तो कर दीजिए यहाँ पे। Sn is equal to n/2, n is 1001 divided by 2, a is 1 प्लस 2001। अब ध्यान से देखिए, 2001 प्लस 1 क्या होता है? 2002 होता है ना, डिवाइडेड बाई 2 इज 1001 अगेन। तो इट मींस आंसर क्या आ जाएगा? ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स तो हमको वैसे भी पता चल रहे थे कितने हैं, 1 से लेके, अगर आप देखिए ऑड टर्म्स, हम अगर आपसे पूछें 1 से लेके 10 के बीच में ऑड टर्म्स कितने हैं? 5 है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम पहले 1000 नेचुरल नंबर लिखते हैं तो उसमें 500 क्या होंगे? ऑड टर्म्स होंगे। तो ये पहले 2000 टर्म्स लिखे हुए हैं, तो
तो इसमें ऑड टर्म्स कितने होंगे? 1001, मतलब 1 से लेके अगर 2000 तक लिखेंगे तो 1000 ऑड टर्म्स होंगे, तो इसमें एक और ऐड हो गया तो 1001 टर्म्स होंगे ना, यहाँ तो हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपके पास दे रखा है 1 + 3 + 5 + 7 to n, ठीक है, मतलब ये क्या लिखा है? फर्स्ट n ऑड नंबर्स लिखे हैं। इसका सम कैसे, अगर हमें इसका सम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? बेसिकली क्या करते हैं, Sn = n/2 2a + n-1 × d। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, Sn = n/2 2 × 1 n-1 × ठीक है। तो देखो 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अब अंदर क्या बचा 1 और -1, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n × n, इट मींस n²। तो अगर आपसे मैं कहूं कि सम ऑफ फर्स्ट 1000 ऑड नंबर्स, तो n की वैल्यू कितनी है? 1000, उसको स्क्वायर कर दीजिए, उसका सम आ जाएगा। मतलब ये जनरल टर्म होते हैं, जनरल सम। जैसे सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या था? n + 1/2। पढ़ा है आपने कि नहीं पढ़ा है? वो भी इसी फॉर्मूले से आया है, n + 1/2, ठीक है। इसी तरह सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, तो वो भी आप इससे निकाल सकते हो, n + 1 2n + 1/6। क्लियर है? तो ये अगर इसमें और टर्म्स का निकालना था तो नंबर ऑफ टर्म्स तो आपको पता है 1001 है, तो उसको सीधे स्क्वायर कर दीजिए, 2 लाइन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी जब आगे हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल सीरीज तो उसमें इसका बहुत काम आने वाला है, तो उसको ध्यान रखिएगा। आगे भी रिवाइज कराएंगे, लेकिन इसको अभी भी इसको ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 and 1000 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। अब देखो कह रहा है बिटवीन, तो इट मींस लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट आर नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। हो गया? कितना आया? 13,630। 13,630। बढ़िया, सही। तुम्हारा हो गया बेटा? क्या नाम है तुम्हारे पड़ोसी का? नाम क्या है? हाँ हाँ, इसका क्या नाम है? सात्विक। हो गया? अंकित तुम डीपीएस में हो ना? प्रितांश तुम्हारा फ्रेंड है, प्रितांश त्रिपाठी, 10th ना, बहुत बढ़िया कर रहा है वो। सुबह मतलब बढ़िया नंबर लेकर आ रहा है, पढ़ाई भी अच्छी कर रहा है। तुम भी करो, मेहनत करो बढ़िया से। हो गया? काव्या हो गया बेटा? जल्दी, फास्टर फास्टर। आप लोग का पेपर छूट जाता होगा ना पक्का एग्जाम में? अभी जेईई का एग्जाम तो छूट जाता है, बहुत धीरे धीरे क्वेश्चंस कर रहे हो आप लोग। ये सब तो हो जाने चाहिए फास्ट ईयर। ये अर्चित, आप 1 और 2 हो? 2 कहाँ है? आज नहीं आया? नहीं आया आज? ठीक है।
अर्चित को मैंने बोला बेटा तुम S2 में आ जाओ, तो कह रहा मैं S1 में ठीक हूँ। मैंने कहा क्यों? कह रहा सर वो मुझे प्रॉब्लम हो गई थी, मैं कैसी, कह रहा लोनली था मैं इसीलिए मैं S1 में ठीक हूँ, मेरे फ्रेंड्स बन गए। हमने कहा भैया ठीक है तुम वहीं रहो जहाँ पे हो। हाँ कितना आंसर आ रहा है भाई, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ 98,000 या तुम्हारा 13,000 आ रहा है। लेट्स सी। हाँ कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 to 1000। ठीक है, तो देखो पहला कौन होगा जो 5 का मल्टीपल होगा? 105 है ना, 105, 110 और लास्ट वाला क्या होगा बेटा? 995। नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं? आ रहे 179 आपके? अरे कौन बोला भाई? 179/2 2 into 105 n-1। हाँ फर्स्ट और लास्ट भी कर सकते। पहले ये बताओ 179 है कि 171 है? 9 वाले कौन है? तो 19 ही होगा फिर। वन 105 प्लस, ठीक है, तो कितना आ रहा है ये ऐड करने पे? ये ऐड करने पे कितना आ रहा है बेटा? अरे सॉरी, ठीक है, अब ये कैलकुलेशन ही है यार। कितना कितना आ रहा है आप लोगों का? 90,000 98,450। किन लोगों का गलत है? सही है। हो गया? ठीक है, कैलकुलेशन के लिए लड़ो मत, घर जाके आराम से करना कैलकुलेटर से। चलो ये वाला करो जल्दी से। मुझे देखना नहीं, करना भी है। जो क्वेश्चन में कह रहा है बस उसी तरह एक अपना लिखते रहो, कुछ ना कुछ इक्वेशन बनेगी, कुछ ना कुछ कैंसिल आउट होगा और आंसर आ जाएगा। हो गया? कितना? नॉट श्योर, भी देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे पुट करने पे आंसर आ रहा है तो इसका मतलब सही है, मतलब 20th टर्म जो होगा वो -112 आना चाहिए, ये प्रूफ करना है। देखिए सभी लोग ध्यान से, कह रहा है इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2। पहला टर्म आपको 2 दे रखा है,
और फिर कह रहा था सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। मीन्स हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, फर्स्ट 5 टर्म कौन है, A1, A2, A3, A4, A5 is equal to 1/4 of next 5 term, mean A6, A7, A8, A9 and A10। ये तो कंडीशन दे रखी है। A1 is A plus D, A plus 2D, is equal to 1/4 A plus 5D, A plus 6D, A plus 7D, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? 1 2 3 4 5 आ रहे हैं ना, तो 5A plus 3 3 6 and 4 plus 10D is equal to 1/4 5A। ये कितना आ रहा है ऐड करने पे, जल्दी ऐड करिए। 5 plus 6 is 11, 11 plus 7 is 18, 18 plus 8 is 26, 26 plus 9 is 35। क्लियर? अब ये इसको मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो आ जाएगा 20A प्लस 40D is equal to 5A plus 35D। तो 20A minus 5A is equal to 35D minus 40D। तो ये 15A आ रहा है और A की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, तो यहां से 30 हो जाएगा। 30 is equal to minus 5D, तो D यहां से क्या आ गया, क्लियर? D minus 6 आ गया। तो A plus 19D is equal to minus 112, ये प्रूव करना था। तो A की वैल्यू क्या आ रही है, 2 plus 19 into minus 6, सॉल्व करेंगे तो minus 112 आएगा। ये आंसर, ठीक है? कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था बस उसको हम नोट करते चले गए और सिंप्लीफाई करते चले गए। क्लियर है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP आर नीडेड टू गिव द सम -25? चलिए फाइंड करिए इसको। हो गया? करेक्ट, 5 and 20 इज द करेक्ट आंसर। 5 टर्म्स भी हो सकते हैं और 20 टर्म्स भी हो सकते हैं। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है आप लोगों का? किसका किसका 1/2 आ गया? विजित तुम्हारे आंसर कब आएंगे? ये तो आसान क्वेश्चन है, तुम नहीं कर पा रहे हो, हंस रहे हो। सबका आ गया? चलो फिर भी बता देते हैं। हमको यहाँ पे
टर्म्स निकाले, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, वैल्यू ऑफ n निकालनी है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, ठीक है। अब यहां पे कॉमन डिफरेंस अगर हम निकाले 11/2 माइनस n माइनस 6, तो -11 + 12/2, 1/2 इज द कॉमन डिफरेंस। तो यहां से देखो Sn की वैल्यू आपको दे रखी है -25, सो -25 इज इक्वल टू n/2 एंड 2 इंटू -6 प्लस n माइनस 1 इंटू 1/2। तो ये 2 मल्टीप्लाई में आएगा, ये होगा -50 इज इक्वल टू n -12 प्लस n माइनस 1 इंटू 1/2, ठीक है। तो एक स्टेप मैं स्किप कर रहा हूं, देखो ये 2 LCM आ जाएगा ना, तो -100 इज इक्वल टू n -24 प्लस n माइनस 1, ये आ रहा सबका। अब देखिए यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगी, n और n स्क्वायर हो जाएगा, -25n और प्लस 100 इज इक्वल टू 0। सबकी इक्वेशन बन गई है, बन गई। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में रख दीजिए, n की वैल्यू 20 आएगी और 5 आएगी, और ऐसे आप देख लो 20 और 5 से ही स्प्लिट हो रहा है, 20 और 5 इसका आंसर आ जाएगा। तो दोनों पॉजिटिव वैल्यू रहेंगी, तो n की वैल्यू 5 एंड 20 बोथ आर द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये तो कर लोगे यार, तो आसान है। वो वाला मैंने बता दिया था, वो सेम उसी की तरह ये क्वेश्चन होना है, जल्दी से करके बताओ। सुबह का अब आपका आंसर चाहिए, कर लोगे यार, ये तो आसान है। हो गया सुविक? ये मारा उसने, बढ़िया बदला ले लिया, बदला। बस देखो बेटा, क्रिटिसाइज करो लेकिन लिमिट में रह के, है ना। आएगा, सबका आंसर आएगा। एक दिन वो भी आएगा कि सब लोग आंसर निकालेंगे, लेकिन एक दिन वो ना आए कि जेई का एग्जाम हो जाए फिर आ रहा है एग्जाम आंसर, इससे पहले ही पहले आने लगे। ए और डी दोनों सेम आएगा, दैट इज 1/PQ एंड 1/PQ। ए और डी निकालना जैसे पहले बताया था ना मैंने, वैसे ही होगा। मैं दोबारा से नहीं बता रहा हूँ इसमें, क्योंकि वो मैंने जो पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था सेम वैसे ही आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू 1/PQ और डी की वैल्यू भी क्या आएगी, 1/PQ आएगी। सेम वैसे ही करना है, आप पीछे देख लेना, सेम वैसे ही होगा यहाँ पे। अब बोला है प्रूव दैट सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स इज 1/2 PQ + 1, ये पूछा है। तो इट मींस SPQ इज इक्वल टू PQ/2 2 इंटू 1/PQ प्लस PQ - 1/1/2।
पी क्यू, बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, यही आ जाएगा। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ आ जाएगा एस पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू बाई 2, और देखो यहाँ से पी क्यू एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर क्या बच रहा है 2 प्लस पी क्यू माइनस 1, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से एस पी क्यू क्या बचा आपके पास 1 बाई 2, 2 माइनस 1 इज प्लस 1, पी क्यू प्लस 1, यही प्रूफ करना था। डन। चलो अगला क्वेश्चन। If a sum of certain number of AP are 22, find the last term। चलो यार ये होमवर्क में करना है, ये वही वाला टर्म है, ये SW में करना, ये भी करा चुका हूं इस तरह का क्वेश्चन। If the sum of n terms of AP is this and its mth term is 164, value of m। देखो सम दे रखा है, उसी का एक टर्म आपका क्या है m है, ठीक है, आपको क्या निकालना है n निकालना है, तो हो जाएगा कि नहीं होगा ये? चलो अब कुछ नोट देख लेते हैं। ये नोट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये करेंसी वाले नोट नहीं है, लेकिन ये आपके क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यूज होते हैं जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या कह रहा है, इफ अ फिक्स नंबर इज एडेड or subtracted from each term of AP, then the resulting sequence is also an AP with same common difference। ठीक है, सपोज आपके पास एक AP दे रखा है 2, 4, 6, 8 अप टू n terms, ठीक है। अब इसमें हमने सब में से 1 1 ऐड कर दिया, सब में 1 1 ऐड कर देंगे, तो इसमें 1 ऐड करोगे क्या आएगा 3, 5, 7, 9। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, देखो ये AP ही बन रहा है, कोई भी एपी ले लो उस पर कुछ भी ऐड कर दो, मतलब कुछ भी का मतलब है कि जो भी ऐड कर रहे हो सब में ऐड वही होगा। अब ऐसा नहीं कि हमने 2 में 1 किया, 4 में 2 किया, 6 में 3 किया, तब वो एपी नहीं, वो सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। एपी में अगर आप सेम टर्म्स ऐड कर रहे हो तो जो रिजल्टिंग जो भी सीक्वेंस होगा वो भी एपी होगा, इवन कॉमन डिफरेंस भी नहीं चेंज होगा, कॉमन डिफरेंस भी वही रहेगा, ठीक है। तो ये पहला नोट हो गया। सेकेंड, इफ ईच टर्म ऑफ एपी इज multiplied divide by a non-zero fixed number, the resulting sequence is an also AP with common difference multiplied by k। मतलब जो भी, जैसे भी हमने 2, 4, 6 लिखा था ना, सबको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा AP में होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, जो भी कॉमन डिफरेंस था उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दी, वो आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, वही इसमें कह रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, किसी भी AP में अगर हम कुछ भी ऐड करते हैं सेम टर्म्स, सब्ट्रैक्ट करते हैं, या कुछ भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वो क्या होगा, हमेशा AP रहेगा। कॉमन डिफरेंस के लिए थोड़ा सा वो है, मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो जिससे मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो कॉमन डिफरेंस में वो भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो कॉमन डिफरेंस में कोई भी फर्क नहीं आएगा। क्लियर है? अगला सम ऑफ टर्म, ये इंपॉर्टेंट है, ये इससे बहुत क्वेश्चंस होते हैं जेई में, खास करके भी आगे क्वेश्चंस करेंगे ना तो आप देखोगे। जैसे सम ऑफ टर्म इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज सेम एंड इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, ठीक है। जैसे अगर हम आपके पास एक एपी लिख दें, कोई 5 टर्म ले लेते हैं, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, 10, सॉरी ये उल्टा हो गया, एक सेकेंड, ठीक है। एपी है, इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आप ऐड करो, कितना आ रहा है 14 आ रहा है, 14 आ रहा है ना, 14 आ रहा है। अगर ये तो इवन टर्म्स में आ गया, ऑड में बीच में एक बच जाएगा, उसका रिजल्ट क्या होगा ये आपको अगली क्लास में बताएंगे जब उस पर क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। तो अभी इवन का हमें देखना है कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है हमारे पास तो फर्स्ट और लास्ट टर्म क्या होगा, उसमें भी फर्स्ट और लास्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को ऐड करो, सेकंड टर्म सेकंड लास्ट को ऐड करो, सेम आता है, लेकिन एक बीच वाला टर्म रह जाता है, तो वो बीच वाले में एक रूल लग रहा होता है, तो वो अगली क्लास में बताएंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट, अगर ए बी सी एपी में है
तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। बहुत से क्वेश्चन जैसे आपने पढ़े हुए क्वेश्चंस कि कुछ टर्म आपको दे दिया गया, कुछ जैसे a प्लस बी प्लस सी बाई a प्लस बी माइनस सी बाई बी, ऐसे 3 एक्सप्रेशन दे दिए, बोलेगा प्रूव करो कि ये एपी में है। तो आपको इसी फॉर्मूले से वो करना होता है, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। और ये आया कहाँ से? देखो, अगर ए बी और सी एपी में है तो यहां से क्या होगा, b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी होगा कि नहीं होगा? कॉमन डिफरेंस ना, दोनों सेम होगा। तो b को एक तरफ ले लो, तो b प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। ये यहां से आ गया इस तरह से, ठीक है। या b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2 भी कर सकते हो इसको। क्लियर है? चलो, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। अभी तक जो भी हम टर्म सेलेक्ट कर रहे थे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरह से सेलेक्ट कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, अगर हम ये टर्म्स ले लें तो क्वेश्चंस हमारे काफ़ी आसान हो जाते हैं, ठीक है। आप लेने को ए प्लस डी, ए प्लस 2d भी ले सकते हो, ठीक है। वैसे भी सॉल्व हो जाएगा, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। वो भी एपी में, हमको तो एपी लेना है ना, एपी में ये भी है। इसमें एक बेनिफिट क्या होता है, कभी भी क्वेश्चन में आपको दे रखा हो कि सम ऑफ 3 टर्म्स एंड प्रोडक्ट ऑफ कुछ टर्म्स ऐसे दे दिया जाए आर दिस, तो उसमें हमेशा हमें यही लेना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप जब ये तीनों को ऐड करोगे तो ए, देखो डी वाला टर्म एलिमिनेट हो रहा है और ए की डायरेक्ट वैल्यू निकल के आ रही है। तो कभी भी अगर 3 टर्म्स आपको सेलेक्ट करने हो तो ए माइनस डी, ए प्लस डी लेना है। कभी भी 4 टर्म्स को चूज करना है तो ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d लेना है, ठीक है। कभी भी 5 टर्म्स को लेना है तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। 6 टर्म कभी आता नहीं, लेकिन कभी आ जाए तो आप ये भी ले सकते हो, ठीक है। कॉमन डिफरेंस देखो, इसमें d है, इसमें 2d है, इसमें d है, इसमें 2d। तो जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स ऑड रहेंगे उसमें कॉमन डिफरेंस हमेशा d रहेगा, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इवन रहेंगे उसमें कॉमन डिफरेंस 2d रहेगा। क्लियर है? अब जैसे इस पे किस तरीके का क्वेश्चन आता है वो भी देख लीजिए। जैसे ये दे रखा है, the sum of 3 numbers which are in AP is 27 and the product of first and the last is 77, then find the numbers। ये सारा क्वेश्चन आ गया। तो इसको आप a प्लस डी, a प्लस 2d से भी कर सकते हो। तो देखो a प्लस डी, a प्लस 2d से एक इक्वेशन बनेगी और एक इक्वेशन फर्स्ट एंड लास्ट से बनेगी। उसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, लेकिन देखो काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर उसको अलग अलग करके सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने 3 टर्म पूछा गया है, अगर उन तीनों का टर्म हमने क्या ले लिया, a माइनस डी प्लस a प्लस डी, भाई ये भी तो AP है ना एक, हमें वो तो हमें लेट करना है, जो हमारी मर्जी हम लेट करें। तो ये क्या आ जाएगा, कितना 27 आ गया। तो d से d कैंसिल आउट हो गया, 3a इज इक्वल टू 27, a की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई, ठीक है। अब ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म मींस a माइनस डी एंड a प्लस डी इज इक्वल टू 77। सो a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 77, 81 माइनस d इज इक्वल टू 77। तो 81 माइनस 77 इज इक्वल टू डी। डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, डी कितना आ गया, ओके डी स्क्वायर, ठीक है। तो डी स्क्वायर कितना आ गया, हाँ प्लस माइनस 2 ना। तो 2 AP पॉसिबल है आपके पास। अगर डी पॉजिटिव होगा, अगर डी की वैल्यू आपके पास 2 है तो AP क्या हो जाएगी, 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 कितना आ गया, 7, देन 9, देन 11। अगर d की वैल्यू क्या है, -2 है, तो आपके पास क्या AP हो जाएगी, a 11, 9 एंड 7 रिवर्स हो जाएगी, 11, 9 एंड 7। क्लियर है? क्लियर है सभी को? तो कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हमको यही AP लेनी है। चलिए अगला वाला आप लोग करिए जल्दी से।
हो गया? सर प्लस माइनस 2 क्या पूछा गया इसमें? 4 नंबर्स पूछेगा ना, तो डी क्यों बता रहे हो? कितना आ रहा है बेटा? -2, 2, 6 एंड 8 और एक और आ रहा होगा ना? 8 6 अब ये किस बच्चे का नहीं है, जल्दी से बताओ, किसको नहीं आया? नहीं आया? अच्छा, किसको समझ में नहीं आया ये? अच्छा देखो, इसमें बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा? a माइनस 2d। देखो ऐसे कर रहे हैं, अगर हमको 4 टर्म्स लेने थे तो 4 टर्म्स में हम क्या ले रहे थे? a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 2d, यही तो ले रहे थे ना। तो देखो यहां से क्या कह रहा है? a माइनस 2d 8 है ना, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। ठीक है, अब ये कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड टर्म, तो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी करेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, किसके इक्वल आ रहा है? 12 के इक्वल आ रहा है। तो ये हो गया 16 माइनस 12 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? प्लस माइनस 2 आ गई। अब बस वैल्यू ही तो पुट करनी है ना। पहले ए पी हमने क्या ले रखी थी? a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस 2d एंड सॉरी a प्लस d एंड a प्लस 2d। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रख दें तो 4 माइनस, पहले हम पॉजिटिव d ले रहे हैं तो 4 सॉरी 3d होगा, हाँ 3d होगा, ठीक है 3 होगा, 3 सही है, 3 होगा। हाँ 8 10 होगा, हाँ 10 हो जाएगा। ए कितना आ रहा है आप लोगों का? 4 ही कैसे आ गया फिर? अच्छा ये तो वही आएगा क्योंकि कैंसिल आउट हो रहा है, ये तो सही आएगा। हाँ सर वहाँ पे सर वो सीरीज में सर 10 हो रहा है, सीरीज सर -2 6 -2, हाँ यहाँ पे तो 4 का डिफरेंस आ रहा है ना, तो ये 10 होना चाहिए। ठीक है 10 होगा, ठीक है अब सही है ना। अब पुट कर लेंगे ना सारी वैल्यूज, a माइनस 3d, बस सिलेक्शन ऑफ टर्म्स हमें सही करना है। ठीक है बड़े आगे हो गया ना, काव्या हो जाएगा। करो ये वाला जल्दी से। Sum of first 2 n terms is this, and n terms is 57, 59, 61, then n is, n की वैल्यू फाइंड करनी है। एक में नंबर ऑफ टर्म्स 2n है, एक में नंबर ऑफ टर्म्स n है, मतलब दोनों इक्वल है, दोनों को इक्वेट कर देना है ऐसे करके। हम्म 11 सही है। देखो क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखी है वो आपको क्या दे रखी है बेटा? आ रहा है ना सभी को? सबका आ गया आंसर? समझ लो एक बार स्टेप्स। जो S2n है वो Sn के इक्वल है, ये दे रखा है, ठीक है। तो S2n क्या है? ये वाली सीरीज से निकालेंगे, और Sn हम ये वाली सीरीज से निकालेंगे। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, 2n/2 2 इंटू ए प्लस 2n - 1 इंटू डी इज 3।
क्लियर, एंड इट इज इक्वल टू n by 2 into 57 प्लस n minus 1 into d is 2। बस ये इक्वेशन ही सॉल्व करनी खाली हमको, हो जाएगा। तो यहां से देखो क्या आ गया, 4 plus 6n minus 3 एंड इट इज इक्वल टू n। अब देखो ये 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n 57 प्लस n माइनस 1, तो n से n भी कैंसिल आउट हो गया, 6n प्लस 1 एंड इट इज इक्वल टू 56 प्लस n। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 55 इज इक्वल टू 5n एंड n इज इक्वल टू 11। क्लियर है, सभी का आ गया। चलो ठीक है, जेई के पीवाईक्यूज है, ये अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, जेई के काफ़ी ऐसे पीवाईक्यूज आते हैं, एपी के ऐसे भी कॉन्सेप्ट हैं जो भी आपने मतलब नहीं पढ़े होंगे, मतलब ये सब तो एपी का पढ़ाई हुआ सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ जेई में ऐसे भी क्वेश्चंस आए जैसे कॉमन टर्म्स वाले, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जाते जाते एक ज्ञान देना चाहते हैं, फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन तुम लोगों से पूछा था मैंने, तो तुम लोग नहीं बोलोगे। ठीक है, फैक्टोरियल बता आप लोगों को क्या होता है, किसको नहीं पता है? देखो फैक्टोरियल क्या होता है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ना, ये इसको बोलते हैं। ठीक है ना, ये फैक्टोरियल होता है। अगर लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल, अगर लिखा है 3 फैक्टोरियल, तो 3 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई में लिखना है, 3 into 2 into 1, है ना। अगर लिखा है 10 फैक्टोरियल, तो 10 into 9 into 8 up to 2 into 1, ये होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 10001 का फैक्टोरियल की जो वैल्यू आती है उसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा, है नहीं, कोई नहीं बोलेगा, जिसको पता है वो नहीं बोलेंगे। सभी लोग ध्यान से समझिए, सभी लोग ध्यान से देखो, किसी भी डिजिट को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करते हो, जैसे आपने लिखा हुआ है 23, ठीक है, 23 को अगर 10 से मल्टीप्लाई क्या करोगे तो क्या होगा, 1 0 बढ़ जाएगा आगे। इसी तरह 1 2 3 4 फैक्टोरियल तक आप निकालोगे तो 4 फैक्टोरियल का यूनिट प्लेस क्या होता है, 4 होता है। जब आप 5 का फैक्टोरियल निकालते हो तो 5 into 2 भी आता है, तो 5 के बाद जितने भी नंबर्स हम काउंट कर सकते हैं उनका फैक्टोरियल निकालोगे, लास्ट में एक 5 भी आएगा, एक 2 भी आएगा, तो 5 और 2 मल्टीप्लाई होकर क्या होगा 10। तो इट मींस जो भी नंबर आएगा उसमें लास्ट में 0 आएगा, ये फैक्टोरियल केस में होता है। तो 5 मतलब 4 के ऊपर जितने भी फैक्टोरियल आप करोगे उसका यूनिट प्लेस हमेशा क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो ये था आज का ज्ञान, बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, ये सबने सुन के बताया है। ठीक है, अच्छा बाकी आज की क्लास में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं? अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई और कोई बहुत शर्मा रहा है कि नहीं क्लास के बीच में नहीं पूछेंगे, ट्रोल हो जाएंगे, तो वो आके अलग से हमसे पूछ सकता है।